पाकिस्तान में मक्खी पे मक्खी मारना लोगों का बुनियादी काम है। अभी हमारे एक बहुत माया नाज किस्म के रिपोर्टर और कॉलम नवीस और एंकर पर्सन और यूट्यूबर रऊफ़ क्लासर साहब कह रहे थे कि 3 ऑक्सफोर्ड के क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर मज़हब के नाम पर सियासत करते रहे। माशाल्लाह, क्या आपके जनाब आपके एनालिसिस हैं। आप कितना खूबसूरत जो है वो तज्ज़िये पेश करते हैं और ये समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी वो हफ़ीम खा के सो रहे हैं। कब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मज़हब के नाम पर सियासत की? आपने उनको मज़हब के पूरे खाने में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आपसे जकड़े नहीं गए। जहाँ तक कादियानियों को काफिर करार देने का था, तो वो एक मज़हबी है या वो एक आपका सियासी स्टंट था? ज़रा इस पर आप रऊफ़ क्लासर साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि अवाम जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोई मज़हब के नाम पर सियासत नहीं की, बल्कि वो मज़हबी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ही रहे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मज़हबी लोगों को यानी मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तो सारी ज़िंदगी इन लोगों के ख़िलाफ़ रही। तो जनाब आप जो है वो ये 2 ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे तो बाहर निकाल दीजिए। पीछे रह गए तीसरे आपके जनाब हज़रत किबला इमरान ख़ान साहब। तो जनाब ये तो TLP के साथ वो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने डिसीजन दिया था, उसमें इनका तो इरादा ये था कि ये फैज़ाबाद में जाके उनके साथ बैठ जाएं और फिर ये TLP के साथ मुआहदे करने में या मुआहदे होने में, या इनके वज़ीर जो पहले रेलवे के थे फिर जो है वो होम मिनिस्टर हो गए, तो वो इसमें शामिल थे। ज़रा पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा निकाल के बताइए। यानी बेपर की उड़ाना और लोगों के ज़हनों के अंदर ख़राबियाँ पैदा करना आप जैसे जो है वो एनालिसिस करने वालों का काम है, क्योंकि आप जो है वो साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। यानी लोगों के अंदर लोगों को मिसगाइड करना, लोगों के अंदर जो है वो इस तरह के ख़यालात पैदा करना कि नहीं जनाब यहाँ तो सारे के सारे जो हैं वो बेकार लोग हैं। ऐसा नहीं है जनाब। आपके ये जो मुल्क में वाक़यात होते हैं, ये आपके वही लोग हैं जिनके बारे में आप जो है ना वो कसीदे पढ़ते रहे। आपने नवाज़ शरीफ साहब के कितने कसीदे पढ़े हैं? आपने उनके ख़िलाफ़ कोई ये कहा है कि उन्होंने मजहबी तंजीमों के साथ और ख़ास तौर पर वो जो जंगवी थे उनके साथ और दूसरे TTP वालों के साथ इन्होंने जो है वो अपने तमाम राह व रस्म रखे? और ये वही ज़माना था 2008 से 2013 का, जब TTP जो है वो अपने अरूज पर पहुंच रही थी, और इसके साथ आपके नवाज़ शरीफ साहब वो तो आ ही नहीं रहे थे उस वक़्त की गवर्नमेंट की सपोर्ट में कि तालिबान के अगेंस्ट जो मुल्क के अंदर टेररिज्म फैल रही है उस पर जो है वो कहीं कोई हिकमत अमली तय की जा सके। ये तो उनके इत्तेहादी थे। और आपके इमरान ख़ान साहब ये कहते थे ये तो हमारे लोग हैं, ये भटके हुए हैं, ये वो हैं। तो जनाब पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई दाग नहीं है जो आप ये गैर ज़रूरी और इल्ज़ाम तराशी वाला काम जो है वो उन पर करें। जहाँ तक आपके मुल्क के अंदर ये बर्बरियत है, ये ख़राबी है, इसका ज़िक्र तो जनाब बहुत पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं। जब ये कह रहे हैं कि अभी जिन लोगों ने सियालकोट में उस श्रीलंकन पर जुल्म सितम किया, जब उन पर केस चलेगा तो आप देखिएगा लोग कैसे यहाँ पर जो है ना वो उमंड आते हैं और कैसे जो है उन पर फूल की पत्तियाँ फेंकेंगे और उनको कैसे हीरोज़ बनाएंगे। तो जनाब अब आपके अंदर जो है वो ये हीरोज़ जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटी से बन रहे हैं। आप अपने माशरे के बारे में जनाब गौर फरमाइए, और जो हकीकत में यहाँ पर चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं और गलत चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रा बात कीजिए। तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो है वो कितने अच्छे एनालिसिस और कितनी अच्छी आप जो है वो तज्ज़िये कर सकते हैं। इल्ज़ाम लगाना तो आसान है ना कि आप जनाब वज़ीर आज़म पर जो कि इस दुनिया में भी नहीं, आप उन पर इल्ज़ाम लगाते जाएँ। जो मौजूद हैं जनाब, जिन्होंने पैसे बांटे, ज़रा बोलिए उनके ख़िलाफ़। जिन्होंने जनाब उनकी मदद की और उनको जो है दरियाए झेलम से पहले उनका मुआहदा करवाया, जिसका आपके वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता था,
تو ذرا ان کے خلاف ذرا بولیے نا، آپ اپنا تجزیہ پیش کیجیے. آپ کے تجزیے جو ہے نا آپ کی گگی بن جائے گی. بہت آسان ہوتا ہے جو لوگ پولیٹیکل ہوں ان کو آپ اسکریو کرتے جائیں. تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.